अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। जी आपने तकरीबन एक वीडियो देख ली है जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ मिला रहे हैं, हैंड शेक कर रहे हैं, मगर शहबाज शरीफ साहब का हाथ झटका किसने? नवाज शरीफ साहब ने। बल्कि एक दफा नहीं, दो दफा ऐसा हुआ। शहबाज शरीफ साहब फिर बिल्कुल ऐसे जैसे नहीं होता कुछ शर्मिंदा होके हाथ पीछे कर ले। ये इंटरनेशनल मीडिया ने बात को टेकअप कर लिया है, उसने इस बात को देखना शुरू कर दिया, क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम का इंतखाब हुआ, जिसके अंदर जो है शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम के लिए खड़े हुए और उमर अयूब साहब पाकिस्तान तरीके से यानी कि सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से खड़े हुए। तो शहबाज शरीफ साहब ने 201 वोट हासिल किए और 92 यानी कि 92 वोट उमर अयूब साहब ने हासिल किए। आज नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया सारा ही ये सारा माजरा देख रहा था कि किस कदर जो है वो आज ये मामला हो। मगर शहबाज शरीफ साहब तो वजीर आजम बने, मगर नवाज शरीफ साहब के अखवाल आप सोशल मीडिया बिल्कुल भर चुका है इस चीज के। उनके चेहरे के हवाल बता रहे थे कि वो इसी तरह है कि एक बच्चे बेगम के 10 बच्चे हो तो उसने कहा मुझे प्यार नहीं कर रहे। नवाज शरीफ साहब को सिर्फ कहा गया कि नवाज दो नवाज दो नवाज दो, बल्कि ये था कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान से नवाज दो। इस कदर जो है वो हालात हैं। और अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम बन गए, अभी शहबाज शरीफ साहब को भी दिल लगा मैं 3 दफा वजीर आजम बनूं। मगर ये बात याद रखिएगा, नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ हाथ ही है। नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत बड़ा एज हुआ है। और आप देख रहे हैं किसी भी मामलात के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ एक दफा वो गए हैं, होता है ना किसी के साथ हुकूमत बनाने में भाई की वो तावन करे, बिल्कुल नहीं। इवन उन्होंने बेटी की हुकूमत बनाने के अंदर भी कोई किसी किस्म का तावन नहीं किया, यानी कि उन्हें लग गया कि मेरा, क्योंकि उनकी जो सियासत का एंड हुआ है वो बड़ा ही बुरे और भोंडे तरीके से हुआ है। उनका दिल था कि मुझे चाहे 45 दिन के लिए वजीर आजम बनाया जाता, मुझे एक प्रोटोकॉल इजाजत बनाया जाता, उसके बाद मैं खुद कहता कि नहीं यार इसका प्रेशर बहुत है, मैं नहीं कर सकता। मगर ये मामला हुए हैं, ये देखने में आया है। मगर उसी के साथ आज शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो मीटिंग की। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर शायद इतना प्रेशर था, और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनका इतना उनके ऊपर प्रेशर था कि उन्होंने वजीर आजम कहने की बजाय आपने वो कहा जी कि मैं तमाम लोगों का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया, यानी कि अपोजिशन लीडर बनाया। हालांकि जनाब आप अपोजिशन लीडर पहले थे जब आप 16 माह वजीर आजम रहे, इससे पहले आप अपोजिशन लीडर थे, फिर आप वजीर आजम बने हैं और आपके ऊपर इतना प्रेशर, आप इतने एब्सेंट है कि आपको इस चीज की समझ लग रही। शहबाज शरीफ साहब ने एक लंबी तकरीर की, एक लंबा जो है मामला किया, और उसके बाद जब उमर अयूब साहब की बारी है तो उमर अयूब साहब ने सामने पिक्चर रखी हुई थी और साइडों के ऊपर भी जो है अपने बैचेज और स्टिकर लगाए थे इमरान अहमद खान नासिर के, और इमरान अहमद खान नासिर की तस्वीर दिखाने के ऊपर पाबंदी है। तो फिर जो बैक कैमरा है उसको कवर करना पड़ा। एक वक्त में ब्रॉडकास्टिंग खत्म होगी उमर अयूब साहब की स्पीच की, और डेफिनेटली जब उनकी बंद हुई तो सारे मीडिया चैनल उधर से ले रहे थे, तो एकदम ब्लैंक हुआ। सॉरी, इस चीज को लेके भी इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई कि कैसे एक अपोजिशन का जो बंदा था वो वज़ीर आज़म के लिए खड़ा था कैंडिडेट, तो उसकी स्पीच बंद होगी। और फिर उन्होंने जो स्पीच की, उन्होंने मुतालबात किए 9 मई के ऊपर एक अदालती कमीशन बनना चाहिए, होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये स्पीकर और वज़ीर आज़म का मैंडेट ही जाली है, ये बिल्कुल गलत बने हैं, मखसूस नशिस्तें में मिली नहीं, तो डेफिनेटली मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो इलेक्शन कैसे होगा, ये उससे भी बड़ा एक सवाल जो है वो आज रेज हुआ। उधर जी चाइना भी मैदान में आया, चाइना ने भी बाकायदा तौर के ऊपर जो एक हुकूमत नहीं आई है उसके मतलब कहा जी कि हमारा CPEC पड़ेगा, उसने इस हुकूमत को वेलकम किया। चले ये पाकिस्तान की खारजा पुलिस और पाकिस्तान का ये खित्ते के अंदर इस तरह की बयानबाजी देना भी उनके लिए मजबूरी था, अगर ना देते तो डेफिनेटली पाकिस्तान एक अपनी खुद सालमियत रखता है, खुद उसका एक अपनी वर्थ है, खुद उसकी क्रेडिबिलिटी है कि वो किसी चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। लास्ट टाइम ईरान और इंडिया के मामला तो आपने देख लिया। मौलाना फजल रहमान साहब ने जैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म के लिए जो है वो एक स्पीच की, उधर ही शहबाज शरीफ साहब, उधर ही मौलाना फजल रहमान साहब की कराची के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा जी कि ये जो 2024 का इलेक्शन हुआ है ये 2018 की निस्बत बहुत बड़ी धांधली इसमें हुई है, बहुत जुर्लू फेरा गया है। और आप देख रहे हैं वाकई एक जुर्लू नहीं बल्कि एक लंबा जो है वो जुर्लू फिरा है। और फार्म 45 बामुकाबला फार्म 47 वो हुआ है। कई हारे हुए कैंडिडेट जो है वो जीत के उनको वहां पे लाया गया। ये तहरीक इंसाफ आज भी ये मुतालबा कर रही है, कहते हैं हम 8 फरवरी को जीते हुए हैं, हमारा मुकाबला 9 फरवरी यानी कि फार्म 45 फार्म 47 के तहत हुआ है। मगर देखना पड़ेगा, अभी तो वो वजीर आजम आ गए, अभी तो वो मामला को आगे चलाएंगे और अपोजिशन लीडर जो है वो सिर्फ अपोजिशन ही कर सकता है। आपका समझता मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।